हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमें क्वेश्चन लेने वाले हैं इंडियन म्यूचुअल फंड पेज से। इसमें इनका बेसिकली पूछना है कि दो ऑप्शन ये दे रहे हैं। सबसे पहला कि क्या ये सही है कि ये 30 साल तक इन्वेस्ट करे इंडेक्स फंड में, और दूसरा क्या ये सही है कि ये 30 साल इन्वेस्ट करे किसी गुड स्टॉक्स में। सबसे पहला बात कि अगर आपको इन्वेस्टिंग आता है तो आपको इंडेक्स फंड में जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आता है या आप सीखना भी नहीं चाहते, आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं या आप थोड़ा बहुत जानते हैं या थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं और आप कुछ टाइम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में पहले जाएं। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। आप अगर 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा स्टॉक्स बढ़िया है। हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हो सकता है अभी जो कंपनी चल रहा है, सपोज मान लेते हैं कि अभी चल रहा है, सबसे बड़ा कंपनी को हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस। मे बी वो 30 साल बाद तक चले नहीं चले कोई नहीं जानता, बस हाइपोथेटिकली आई एम स्पीकिंग, ऐसा होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी डूब नहीं सकता है तो आप एग्जाम्पल देखिए अनिल अंबानी का। सेम रिलायंस कंपनी, धीरूभाई अंबानी के दो बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जो अभी रिलायंस कंपनी उसे हम जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं कि अनिल अंबानी का भी बिजनेस था। वो कम्युनिकेशन का बिजनेस था और रियल एस्टेट का बिजनेस था, पावर का बिजनेस था, जो चला नहीं, डूब गया। तो अगर आपको लगता है कि 30 साल में कोई कंपनी डूब नहीं सकता तो ये आपका हम बोलेंगे एरोगेंस है और आप सोचना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है थोड़ा सा सीखने में तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा रिसर्च करने में, बिजनेस पे रिसर्च करने में, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। नहीं तो 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है और 30 साल में इंडेक्स फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे देगा। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक्स में रख दिए जिसका रिटर्न, मान लेते हैं कि 30 साल में डूब गया पैसा आपका, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए डूब गया पैसा, तो आप क्या कीजिएगा? 30 साल में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका पैसा उल्टा डूब भी सकता है। तो नॉलेज के बिना पैसा एकदम ज़ीरो है इन्वेस्टिंग के फील्ड में। बाकी जगह ठीक है, बाकी जगह का हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है, आप कितनों करोड़पति रहिए, इन्वेस्टिंग के फील्ड में जीरो है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए इंडेक्स फंड में और कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार पूरा लाख, 1.5 लाख, 15 लाख डाल दिए इंडेक्स फंड में और बैठे रहे आराम से। कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा। हिस्ट्री से हमेशा सीखने का कोशिश कीजिए। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लेते हैं, सपोज एग्जाम्पल है ये, अभी 1929 रहता, ठीक है, एग्जाम्पल है कि अभी 1929 है और मार्केट एकदम पूरा पीक में रहेगा और आप उस समय 10 लाख या 15 लाख इन्वेस्ट कर दिए और आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद हुआ क्या था? अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो मैं बता दूं कि 1929 से लेके 1948 तक जिस लेवल पे इंडेक्स था उसको वही लेवल तक पहुंचने में 20 साल लग गया, सेम लेवल पे पहुंचने में। तो अगर मान लेते हैं कि आप 1929 का पीक में अपना 10 लाख या ओवरऑल जितना पैसा था सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको सेम पैसा रिकवर करने में 20 साल का समय लग गया। तो इतिहास से हमेशा सीखिए, हमेशा कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहिए। अब एग्जांपल के लिए कैसे इन्वेस्ट करना है कि आप 1928 में कुछ पैसा इन्वेस्ट किए होते, कुछ 29 में किए होते, कुछ 1930 में किए होते। हम पीछे जाके इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा समझ में आए। बेसिक कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं आप 28 में किए रहते तो थोड़ा सा हाई पे था मार्केट, 29 में एकदम फुल्ली हाई पे था, फिर 30 में मार्केट नीचे चला गया, तो आपका जो एवरेज जो पैसा था खरीदने का, जो पर इंडेक्स में जो एक यूनिट खरीदने का था वो कम हो गया। पहले आप 100 रुपये पे एक खरीद रहे थे तो अभी आप 30-40 रुपये पे खरीद रहे हैं, तो आपका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट डाउन चला गया। अब आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहे 30, 31, 32, 33, 34, जैसे जैसे आप खरीदते रहे उधर भी, तो वो जो आपका एवरेज था वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया। इससे होगा ये कि आप डाउन में खरीदते चले गए, बहुत ईयर तक आप खरीदते चले गए और 10 साल 15 साल बाद फिर मार्केट उठा ही था, बीच में बहुत बार उठा था। खैर अनएक्सपेक्टेड इवेंट वर्ल्ड वार हो गया था। खैर अब इसको ऐसा नहीं कि अभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है, हम कंसीडर कर ले कि आगे 10 साल 15 साल में वर्ल्ड वार हो सकता है, हम ऐसा कंसीडर नहीं करेंगे। हम बस ये सोच के चलेंगे हो सकता है 10 साल 15 साल तक इंडेक्स उसी लेवल पे रहे, हो सकता है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि हमेशा इसी एकदम कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहिए, महीना 1000, 2000, 3000 ऐसे करके इन्वेस्ट कीजिए, जितना कम से कम आप कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए और जितना लंबे समय तक। एक चीज़ और हाँ ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स फंड हम बेसिकली बात करें सेंसेक्स और निफ्टी का, कोई दूसरा का नहीं बात करें, किसी एक सेक्टर का या किसी एक पर्टिकुलर बैंक का या टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निफ्टी का और सेंसेक्स का। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में से किसी एक का पी हमेशा चेक कीजिएगा। आप अगर गूगल में कीजिएगा निफ्टी का पी इन NSE तो आपको मिल जाएगा, डेटा चेक कर लीजिएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वो 30-40 के आसपास हो तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड रहिए। ऐसा नहीं कि 40 हो गया या 50 हो गया तो बहुत हाई नंबर है, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचिए। लेकिन जब पी निफ्टी का या सेंसेक्स का पी का बात कर रहे हैं, चलिए हम NSE का साइड में निफ्टी का हम बात करते हैं, तो अगर निफ्टी का पी 20 या 20 के आसपास भी आ जाता है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाएं। फिर अगर 20 से नीचे जाता है तो फिर आप थोड़ा सा होल्डिंग को बढ़ाएं।
तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा अपना होल्डिंग को बढ़ाते रहे। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा डाल दे होल्डिंग बढ़ाने के चक्कर में, थोड़ा थोड़ा अपना बढ़ाते रहें। खैर ये मेरा सजेशन था, मेरा प्रैक्टिकल, मेरा 10 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बोल रहे हैं हम कि हम जितना सीखे हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वो बेहतर होगा। या फिर मेरे हिसाब से आप चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा बुक पढ़ना, उससे बेहतर कोई नहीं आपको सजेशन दे सकता है। खैर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको कोई चीज़ और समझ नहीं आता है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा या लिंक होगा नीचे, तो आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि इसे लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।